सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की ये बीमारी होती क्या है? जब हमारी गर्दन, उसके साथ साथ यहाँ शोल्डर और साथ साथ बाह में दर्द आए या फिर आपकी उंगलियां सुन्न हो जाएं, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। घर में अगर आपको काम करना है तो डाइनिंग टेबल पे पूरा दिन बैठें। ये नहीं कि सोफे पे या बेड पे लाउंज करके आप काम कर रहे हैं, उसमें पोस्चर खराब होगा ही होगा। अगर आपको पेन नहीं है, चक्कर नहीं है, तो दिन में हर एक घंटे बाद 1 मिनट के लिए आप नेक की स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस कर लीजिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बीमारी होती क्या है और कहाँ पर होती है? वंदना जी, आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तो हर इंसान शहरों में या तो लैपटॉप पे है या स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल का टाइम बढ़ गया है। तो हमारी गर्दन अक्सर झुकी रहती है, ऐसे हम रहते हैं सारा दिन। तो जब ये सिर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से लेके 7 वर्टिब्रा हम गिनने हैं, C1, C2, C3, C4, 5, C6, 7 से C7। सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रा या मन के बोल देते हैं जिसको हम पंजाबी में अपना। तो 7 वर्टिब्राज होते हैं ये सर्वाइकल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये 4 और 5 के बीच में होता क्या है कि हमारी गर्दन है वो ऐसे रहने को बनी है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे। सो बैक ऑफ द हेड और नेक और नीचे लोअर बैक, ये सारा स्पाइन ऐसे सीधा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इसको कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे टीवी देख रहे हैं, कभी ऐसे, सारा दिन ऐसे बैठे हैं। तो ये फिर हमारा नॉर्मल जो कर्वेचर होता है स्पाइन का, ऐसे होती है हमारी स्पाइन टेढ़ी, वो स्पाइन का कर्वेचर सीधा हो जाता है, कर्वेचर खराब हो जाता है। कर्वेचर खराब होता है तो जो 2 हड्डियों के बीच में कुशन होता है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, दोनों वर्टिब्रास के बीच में, ताकि वो घिसे ना आपस में, तो वो जो कुशन है वो बाहर आ जाता है। उसको हम बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, PIVD। तो ये उसके बाहर आने की वजह से हर सर्वाइकल हड्डी के बीच में एक छेद होता है, फोरामेन, कॉमन छेद होता है, एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, और उसमें हमारी मेन नस जा रही होती है। तो वो नस कहीं से दब जाती है, तो वो नस के दबने से फिर ऐसे दर्द आना शुरू हो जाता है। कई बार 2 उंगलियां नम हो जाएंगी, सुन्न हो जाएंगी, या सुइयां चलने लगेंगी, या यहाँ दर्द आ जाएगा, या चक्कर आ जाएंगे, या उल्टी आने का दिल करेगा, या यहाँ पीछे दर्द रहेगा। और कई बार कई मरीज चक्कर खा के गिर जाते हैं, इतना तेज दर्द हो जाता है। तो इन सारे लक्षण, जब हमारी गर्दन, उसके साथ साथ यहाँ शोल्डर और साथ साथ बाह में दर्द आए या फिर आपकी उंगलियां सुन्न हो जाएं या इनमें कीड़ियां चलने जैसी सेंसेशन आए, तो ये सारा जो सिम्टम्स हैं इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। जब ये हो जाता है तो इंसान को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसमें ये समझना, ये देखिए, ये एसेंशियली एक पोस्चरल बीमारी है। पोस्चरल का मतलब है हम लोग यदि ठीक से न बैठें, हम अपनी, मैंने पहले भी बताया, ये लोअर बैक, ये अपर बैक और ये सिर का पिछला हिस्सा, ये तीनों बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जब भी आपने कुर्सी पे बैठना है तो ऑफिस या डाइनिंग चेयर इसीलिए ऊंची होती हैं, आपने देखा हो। तो दिन में आप लाउंज करते सोफे पे बैठ के काम न करें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम है, आजकल सभी का वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन घर में अगर आपको काम करना है तो डाइनिंग टेबल पे पूरा दिन बैठें। ये नहीं कि सोफे पे या बेड पे लाउंज करके आप काम कर रहे हैं, उसमें पोस्चर खराब होगा ही होगा। तो आप अपनी गर्दन, कमर और अगर नेक को सीधा रखेंगे और हर 1 घंटे के बाद बिना सर्वाइकल वाले मरीज अगर गर्दन की स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कर लेंगे, इसको हम स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस बोलते हैं, बड़ा आसान है। जब ठीक हो तो हर तरफ से गर्दन को चारों साइड से दबा लिया, चारों साइड से हाथ से गर्दन को दबाना है और उससे उसका उल्टा दबाना है। ये एक्सरसाइज है, इसको स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये अगर हम चारों तरफ कर लेंगे तो हमारी गर्दन ठीक रहेगी। लेकिन अगर एक बार बीमारी आ गई तो सबसे पहले
इसका हम एक पहले प्लेन एक्सरे करवाते हैं या फिर एमआरआई होता है या सीटी स्कैन, तीनों टेस्ट होते हैं इसके, करके हम एक्सटेंट ऑफ डैमेज देख लेते हैं कितना हो गया। फिर उसके अकॉर्डिंगली पहले मसल, हमारे ये जो मसल्स हैं ये अकड़ जाते हैं, स्पाज्म में आ जाते हैं, तो तब हम एक्सरसाइज नहीं करवाते, स्पाज्म को रिलैक्स करवाते हैं। या तो मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ होम्योपैथी में आती हैं, रेस्टॉक्स है, ब्रायनिया है, आर्निका है, रूटा है, ये हमारी दवाइयाँ हैं जो इन मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सेंसेशन, कोई नर्व पिंच है, तो उसकी हाइपेरिकम या नेफाइलम, ये दो दवाइयाँ हैं नर्व्स अगर पिंच हुई हैं। तो ये सब कारणों के हिसाब से पहले हम इसको मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जब ये नॉर्मल आ जाए फिर रूटीन में हर घंटे के बाद 1 या 2 मिनट की आप स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कर लीजिए, अपना पोस्चर ठीक रखिए। और यस, सोते समय हमारी कोशिश ये होती है, सराहने की हमें ज़रूरत नहीं है, सराहने की बजाय तौलिया गोल कर लें और यहाँ गर्दन के नीचे रखें। ये अगर आप रूटीन रख लेंगे और सीधा लेटेंगे, सीधा लेटेंगे और गर्दन के नीचे आप तौलिया गोल करके रख लें, और ये अगर आप रूटीन फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, खाने पीने में तो इसकी यहाँ पे जो हमारा पोस्चर ठीक चाहिए, तो कैल्शियम, क्योंकि बोन्स इन्वॉल्व हैं और नर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो वो चीज़ें जैसे बोन के लिए सिसमे के सीड, सिसमे तिल, तिल को दिन में 3 बार 1-1, 2-2 चम्मच तवे पे भूनें और खा जाएं। वे सब विश्व का सबसे अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। और विटामिन डी लेते रहें, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो विटामिन डी, कैल्शियम, और नसों के लिए विटामिन B12। B12 कहाँ से मिलेगा? B12 सभी अनाज जो ग्रेन्स हैं उनके छिलकों में मिलता है। तो अगर हम सफ़ेद राइस खाएंगे तो B12 नहीं मिलेगा, अगर हम जो गेहूं है वो बिना चोकर वाला आटा खाएंगे या मैदे वाला खाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो जो हम फेंक देते हैं चोकर छान के आटे में से, उस छान की रोटी खाइए तो B12 मिलेगा। या फिर सारे मिलेट्स खाएं, ताकि पूरा पूरा ग्रेन्स खाएं। पूरे अगर आप ग्रेन्स खाएंगे तो छिलकों में विटामिन B12 होता है, वो B12 लेना है आपने। और कैल्शियम मैंने आपको बताया, हर हरे पत्ते में कैल्शियम है, और साथ में तिल के सीड्स में खूब सारा कैल्शियम है। और विटामिन डी, विटामिन डी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप, साल में 80 दिन 80 मिनट कम से कम कपड़ों में अगर आप ले लेते हैं तो सफिशेंट है। शहरों में रहने वालों के लिए पॉसिबल नहीं है तो विटामिन डी का सप्लीमेंट ही ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। अपना विटामिन डी टेस्ट करा लें, अगर 30 से कम है तो 14 हफ्ते लगातार, हफ्ते में एक बार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट आप ले लीजिए, और उसके बाद महीने में एक बार लाइफ टाइम लेते रहिए। ये विटामिन डी लेना है। और देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का असली इलाज जो है, एक बात आपने देखी होगी, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कॉलर लगा के घूमते हैं लोग। तो कॉलर में कोई जादू नहीं है, कोई दवाई नहीं है। कॉलर क्या है? ये कॉलर है मैडम, ये कॉलर, एक इमेजिनरी कॉलर लगा लीजिए। आपको कॉलर लगाने की जरूरत नहीं है, आप सोच लीजिए कि आपको कॉलर लगा है। इसका मतलब है कि आपने गर्दन सीधी रखनी है। अगर आप गर्दन सीधी की आदत डाल लेंगे तो बीमारी आएगी नहीं। अगर आ गई है तो दवाइयाँ हमें लेनी पड़ेंगी, मसल रिलैक्सेंट, चाहे होम्योपैथी की लें, चाहे आयुर्वेदिक की लें, चाहे होम्योपैथिक की या एलोपैथिक, कोई भी ले लें, तो आपके मसल्स एक बात और, पूरी सर्दियाँ जब भी नहाएं, नहाते वक्त यहाँ खूब सारा गर्म पानी डाल लेंगे तो हार्ट फर्मेंटेशन हो जाएगी बिना बीमारी के, आपके मसल रिलैक्स हो जाएंगे। खूब गर्म पानी जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं वो आप डाल लें, या फिर खूब गर्म तौलिया, खूब गर्म पानी में तौलिया बिल्कुल डिप करके उसका सेक कर लें, इमीडिएटली आपकी पेन ठीक हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा है तो आप कॉलर लगा सकते हैं, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा 24 घंटों में कॉलर नहीं लगाना। और कॉलर कोशिश करें सॉफ्ट कॉलर लगाएं। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी है, कहीं फ्रैक्चर हो गया है या बिल्कुल कहीं आपको यहाँ कोई सर्जरी हुई है, तो सपोर्ट वाला हार्ड कॉलर तब लगाना है, वरना सुपर सॉफ्ट या सॉफ्ट कॉलर लगाएं। 2 घंटे से ज़्यादा न लगाएं। दवाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको पेन नहीं है, चक्कर नहीं है, तो दिन में हर एक घंटे बाद 1 मिनट के लिए आप नेक की स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस कर लीजिए,
तो वंदना जी, आज हमने बात की है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में पोस्चर की बहुत वैल्यू है। लोअर बैक, अपर बैक और नेक, ये तीनों 90 डिग्री पे सीधे होने चाहिए। तो हमने कैरी होम मैसेज ये लेना है कि नहाते वक्त गर्म पानी डाल लें, और वर्क फ्रॉम होम करते वक्त सोफे पे काम नहीं करना, डाइनिंग चेयर या ऑफिस चेयर पे बैठ के टेबल पे काम करें, और स्क्रीन, और हर घंटे के बाद 1 मिनट की स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस कर लें, तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बच सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।